हाँ जी, तो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूअस टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो लिहाजा इसको ज़रा गौर से समझिएगा, मुझे भी समझने में इसमें काफ़ी टाइम लग गया। ये कहने एक क्रिटिकल टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स और क्या नाम है आगे अपने स्टेप फंक्शन के दरमियान, ठीक है। यानी कि स्टेप सिग्नल जो आता है ना आगे, यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल, उन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये जो सबसे मतलब कि मुझे मुश्किल लगा वो ये टॉपिक लगा जिसको समझने में टाइम लग गया। तो चलें अब आपको समझाने के लिए हमने वर्क कर लिया, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है जी, देखें कॉन्टिन्यूअस टाइम, यानी कि इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सिग्नल देखने को मिलेंगे। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? जो हर पॉइंट पे वैल्यू दे रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। बच्चों इतना तो आपको याद होगा। आगे वो कहता है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये जो सिग्नल होते हैं इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है बच्चों, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई की पावर ए टी। अब ये जो सी है ना ये कांस्टेंट है और ए और टी की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है अपना ओवरऑल वैल्यू। तो ये चीज़ आप ENM में भी पढ़ चुके हुए हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। जिन्हें नहीं याद वो एक दफ़ा जाके देख सकते हैं। हमने इसी इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में पढ़ा था, बस फ़र्क वहाँ पे ये था कि C हमारे पास वहाँ पे K1 से प्रेजेंट किया गया था। एक कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट को किसी भी वर्ड के साथ हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट किसी भी वर्ड से मेंशन किया जा सकता है, वहाँ पे K1 से मेंशन किया गया था। तो ये तीन टाइप के सिग्नल हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। तो जनरली वो कहता है जनरली A एंड C आर कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि आम तौर पे ऐसा ही होता है कि A और C जो होते हैं ना, यानी कि एक ये जो E की पावर में A है और ये जो C मतलब कांस्टेंट है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स ही होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स मतलब वो जिनके साथ आयोटा होता है, J जिनके साथ होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ हमारी लैंग्वेज में उसे J से प्रेजेंट करते हैं। तो चलो आज रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स पे। तो बच्चों वो कहता है कंडीशन होती है रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल की, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है रियल, यानी कि इसमें जो हमारे पास दो नंबर्स हैं वो रियल होंगे। देखो वो कहता है इफ C एंड A, यानी कि आपका कांस्टेंट और जो E की पावर में A है हमारा, अगर वो दोनों रियल नंबर्स हों, आर रियल नंबर्स, देन द सिग्नल इज सेड टू बी रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो हमारा जो सिग्नल होगा उसको कहा जा सकता है कि वो एक रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बच्चों तीन इकसाम मुझे देखने को मिली हैं, एक रियल, उसके बाद अपने पास आ जाता है पीरियोडिक कम्प्लेक्स और लास्ट में एक और आ जाती है फॉर्म, ठीक है जी। तो वो भी कम्प्लेक्स की फॉर्म में ही आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया। आगे देखें वो कहता है एट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो ए गिव्स वैल्यू, यानी कि टाइम जब जीरो होता है ना, जीरो पे जब टाइम हमारा होता है तो ये जो ए है ना हमें लाजमी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा होता है। या इसको दूसरे लफ्जों में अगर बयान किया जाए, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए हमारा जीरो हो जाए देन एक्स ऑफ टी इज कांस्टेंट। अब ये क्या कहने का चक्कर है, देखो बच्चों वो ये कह रहा है कि देखो अब ये जो एक्स ऑफ टी कैसे कांस्टेंट हो सकता है। देखो असल में ये जो सी यानी कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, वो ए के अंदर चेंज आने की वजह से हो रही होती है। देखो अगर ये ए की वैल्यू जीरो पुट कर दी जाए तो ये डायरेक्ट हमारे पास सी आ जाएगा, यानी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी। लिहाजा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी, यानी कि जब हमारा ए जीरो के इक्वल होता है तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी आ जाता है, ए इज इक्वल टू जीरो पे। लिहाजा फिर एक्स ऑफ टी की वैल्यू जो है ना एक्सचेंज नहीं होती तब तक जब तक हमारा ए जीरो तक रहेगा, ठीक है, यानी कि जीरो पॉइंट पे रहेगा। अब आ जाती है बात एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की। तो लिहाजा जरा गौर कीजिए, ये एक हमारे पास सिग्नल है और एक ये सिग्नल है। तो लिहाजा ये हमारे पास राइजिंग सिग्नल है, मतलब कि इसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। हमने इसको किन दो चीज़ों के दरमियान में बनाया, एक वेरिएबल के दरमियान, वाई एक्सिस हमारा वेरिएबल को प्रेजेंट कर रहा है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपने वो सिग्नल उसमें काफ़ी देखे होंगे, क्या नाम है अपनी ENA में, यहाँ पे वोल्टेज कभी कभार आ जाते थे, कभी कभार करंट आ जाती थी। अब ज़रा गौर करो ये टाइम माइनस में भी वैल्यू है इसकी। फॉर एग्जाम्पल ये -3 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, फिर -2, टाइम माइनस में नहीं होता लेकिन ये हम अपनी आसानी के अकॉर्डिंग इसको माइनस में भी रख देते होते हैं। और इसी तरह से देखो ये 1 2 3 4, यानी क्या हो रहा है जी, -3 सेकेंड से हमारा सिग्नल स्टार्ट हुआ और वक्त के साथ साथ ये सिग्नल राइज करता जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक स्लोप हमेशा बनती है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट जीरो, यानी कि जब हम टी की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है। ये हमेशा आपको ना वैल्यू मिलेगी, कैसे देखो, जब मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी
ई की पावर ए इंटू ज़ीरो। तो देखो जब टाइम की जगह ज़ीरो पुट होगा तो क्या होगा, ई की पावर ज़ीरो बन जाएगी। तो ई की पावर ज़ीरो वन के इक्वल होता है। तो यही ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि यानी टाइम ज़ीरो पे हमेशा हमें सी मिलेगा, यानी कि जो सी हमारा कांस्टेंट होगा वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये तो राइजिंग हो गया। राइजिंग किस वक्त होता है, जब ए की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती है, मतलब कि ए की वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ी होगी तो हमारी जो मतलब कि वेव है वो राइज कर रही होगी। अब इसका कहने का मतलब पता क्या है, ये ज़ीरो से बड़ी है मतलब कि इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करते हैं डिकेइंग वाले की, तो ये देखो पहले हमारी वैल्यू यहाँ पे मतलब कि इतनी वैल्यू थी -3 सेकंड ही कह लो, -3 सेकंड पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी एक्स ऑफ टी, यानी कि कह लो ये वोल्टेज की अगर वेव है तो 5 वोल्ट थे हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन जो जो हमारा वक्त बढ़ता चला गया 2 सेकंड पे जाके ये 2.5 वोल्ट हो गए, कह लें इतने वोल्ट हो गए। फिर जब हम -1 सेकंड पे गए वहाँ पे 1 वोल्ट हो गए, और जब आगे बढ़े तो यहाँ पे आके कह लें कि 1 वोल्ट बोला ना मैंने, तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट था। यानी कि टाइम जीरो पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट का जो मैक्सिमम उसका पीक वैल्यू था, उसकी बजाय जब हमारा टाइम 0 सेकंड पे है तो कह लें उस पर हमारे पास 1.5 वोल्ट थे। ठीक है, इसी तरह से देखो जो जो टाइम बढ़ता चला जा रहा है हमारी ये वेव क्या कर रही है, डिके कर रही है, मतलब कि फॉल करती जा रही है। तो बच्चों असल में बस आपको इतना ही समझाना था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो राइज हो रहा होता है या डिके हो रहा होता है। राइज उस वक्त होगा जब आपके ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और डिके उस वक्त जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ये यहाँ पे आपका रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल डन होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया था ना उसमें आपको सिर्फ बस कह लें सर ने कह लें कि थोड़ा सा बस टच दे दिया था इन चीज़ों के साथ, इसको कह लें कि डीपली जाके एक्सप्लेन नहीं किया। ये डीपली एक्सप्लेन होने चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही चीज़ ये बता रहा है कि जब ए जीरो के इक्वल होगा तो एक्स ऑफ टी इज कांस्टेंट होगा। ये वही चक्कर है, यानी ये इसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। देखो एक्स ऑफ टी सी के इक्वल है, जब ए की वैल्यू जीरो के इक्वल आई तो एक्स ऑफ टी सी के इक्वल आ गया, क्योंकि ई की पावर में ए की जगह जीरो पुट होगा तो डायरेक्ट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। बात वही है, तो लिहाजा ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका देखो यार काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, वैसे ही बंदे के जहन में बैठ जाता है कि जब हमारे ए की वैल्यू बढ़ती जाती है जीरो से, यानी बड़ी होती है, तो हमारी जो वेव होती है वो राइजिंग होती है, और जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो हमारी वेव क्या होगी, डिके होगी, मतलब कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ डिके यानी कि फॉल करती चली जाएगी।